शुक्रवार 12 जून को एयर इंडिया की सिर्फ अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में ही तकनीकी खराबी नहीं आई थी, बल्कि जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट भी तकनीकी खराबी का शिकार हुई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि 3 बार पैसेंजर को बिठाने के बाद भी ये जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाया था, उड़ान नहीं भर सका था और सभी यात्रियों की जिंदगी जो है वो सुरक्षित रह गई। दरअसल एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी, उसके ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट जो कि जयपुर से जाती है, वो सुबह 11:30 बजे छूटती है यहां से, इसी जयपुर के इसी एयरपोर्ट से। शुक्रवार 12 जून को सारे पैसेंजर बैठ गए थे। तकरीबन 200 पैसेंजर उस विमान में सवार थे, लेकिन विमान उड़ान नहीं भर सका। यात्रियों को बताया गया कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है, अब ये विमान दोपहर बाद उड़ान भरेगा। दोपहर करीब 2:30 बजे फिर से पैसेंजर्स को बिठाया गया, वही हाल रहा। शाम 5 बजे तीसरी बार जो पैसेंजर्स हैं, तकरीबन जिनकी संख्या 200 के आसपास थी, उनको फिर से बिठाया गया, लेकिन इस बार भी विमान उड़ान नहीं भर सका। और आरोप यहां तक लगाया गया कि इस दौरान जो विमान का एसी है वो भी काम नहीं कर रहा था, यात्री गर्मी में परेशान रहे। शाम 6:30 बजे तक जब विमान टेक ऑफ नहीं कर सका, उड़ान नहीं भर सका, उसके बाद उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई। इस पर यात्रियों ने जो टर्मिनल है वहां पर आकर हंगामा किया। यात्रियों का यह भी आरोप है कि इस दौरान उन्हें ना तो चाय दी गई, ना नाश्ता दिया गया। पूरे दिन वो लोग भूखे प्यासे बैठे रहे। शाम को उन्हें रिफंड देने की जब बारी आई, तब भी जो कंपनी थी एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसकी तरफ से ये कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद उन ऑनलाइन तरीके से उनका जो रिफंड है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल राहत की बात यह रही कि तकनीकी खराबी के वजह से विमान उड़ान तो नहीं भर सका, लेकिन यात्रियों की जिंदगी सुरक्षित रही। जो यात्री शुक्रवार की शाम को यहां पर हंगामा कर रहे थे, जब उन्हें अहमदाबाद वाली फ्लाइट की जानकारी मिली, तब उन्होंने राहत की सांस ली और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तकनीकी खराबी के चलते विमान उड़ान नहीं भर सका, अगर उड़ान भरता तो उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती थी। बहरहाल इस बारे में आज जब हम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, यहां पर हमने जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस बारे में जो विमान कंपनी है वो जानकारी दे सकती है। हमने एयर इंडिया ग्रुप से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से ही कहा गया कि इससे एयर इंडिया का सीधे तौर पर कोई वास्ता नहीं है, एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले जवाब दे सकते हैं। हमने एयर इंडिया एक्सप्रेस के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो ये जानकारी दी गई कि आज यहाँ पर कोई सीनियर पर्सन नहीं है। सीनियर पर्सन जो हायर अथॉरिटीज के लोग हैं वो गुरुग्राम में बैठते हैं, वहां से ही कोई जानकारी मिल सकती है। ये जरूर कहा जा सकता है कि एयर इंडिया ग्रुप की जो साख है उस पर बट्टा लगा जब लंदन जाने वाली फ्लाइट का अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के बारे में इस तरीके से जानकारी आई, जहां तकनीकी खराबी के चलते पूरे दिन यात्रियों को 3 बार प्लेन में बिठाया गया और तीसरी बार भी जब प्लेन उड़ान नहीं भर सका तो फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर लंदन जाने वाली फ्लाइट के साथ भी यही किया गया होता तो शायद तकरीबन 350 लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़ती, उनकी जान बच सकती थी। बहरहाल क्या कुछ था, क्या कुछ होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन लंदन जाने वाली फ्लाइट के बाद जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट के बारे में कोई भी जिम्मेदार मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।